अभिषेक झा जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। जो सवाल पूरे देश के मन में है, उम्मीद करूंगी उसका जवाब आज आप मेरे दर्शकों को दे जाएं। ये जो इस्तीफा एकाएक हुआ है, ये इस्तीफा दिया गया है या लिया गया है? चलिए प्राची जी, हो सकता है कि आप समझती होंगी कि ऐसी सभी गुफ्तगू में, ऐसी सभी बातचीत में हम लोगों को एक पार्टी के प्रवक्ता को स्थान मिलता होगा, तो ये आप मुझे बड़े आकार का नेता समझती होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके सामने ये जानकारी सार्वजनिक हो चुकी है। गॉसिप कुछ भी हो सकता है, कुक्ड अप स्टोरीज कुछ भी हो सकती हैं, लोग अपने हिसाब से विश्लेषण कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अद्यतन स्थिति यही है कि जगदीप साहब ने इस्तीफा दिया, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, सारी बातें लिखी उसमें, और राष्ट्रपति महोदया ने उनके इस्तीफे को स्वीकार किया। लटका नहीं सकते। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि कोई भी व्यक्ति जब ये सोच समझता है, जानता है कि स्वास्थ्य कारणों से अब वो जो जवाबदेही है उसका निर्वहन कर पाने में सक्षम नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति इस्तीफा दे सकते हैं। तो हमें लगता है कि विपक्ष के साथी एक नया पॉलिटिकल एंगल तलाश रहे हैं। इतना ही प्रेम उनके मन के अंदर अगर जगदीप साहब को लेकर था, तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाए? या आज तक भी आपने देखा है कि जब वो हाउस में होते थे तो हमारे विपक्ष के सांसदों ने कितनी बार आपा खोया, या उनका आचरण किस तरह का रहा। तो ये लोग सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव, एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट करना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें कह रहे हैं प्राची जी। नहीं अभिषेक जी, आप देखिए, आपने ना अपने आप को बड़ा कम आंक लिया। आप उस महत्वपूर्ण पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसके सहारे से एनडीए की सरकार चल रही है। अब नीतीश कुमार की इंपॉर्टेंस क्या है, जेडीयू की इंपॉर्टेंस क्या है, मैं तो जानती हूं। मैं तो ये समझ रही थी कि दुनिया को दिखाने के लिए जो कारण है वो अपनों के सामने तो नहीं होगा ना, अपनों को तो कुछ अंदर की बात बताई जाती होगी। अब इसमें भी अगर आप मजबूरी की तरफ इशारा कर देंगे तो मैं क्या करूंगी? आप क्या संदेश देंगे बिहार की जनता को? अपनों को तो वो बताया जाता है ना जो दुनिया को नहीं बताया जाता। तो बताइए क्या जानकारी मिल रही है? आप कुछ तो छन कर आ रहा होगा ना आपके कानों तक। कल तक तो जगदीप धनखड़ साहब, मैं देखिए तस्वीरें भी चला रही हूँ, पूरी टाइमलाइन मैंने बताई कि वो राज्यसभा की कार्यवाही कैसे चला रहे थे। अचानक एकाएक तबीयत खराब हो जाती है, इस्तीफे का ऐलान हो जाता है और सब चुप हो जाते हैं, सत्ता पक्ष के नेता मौन एकदम। ऐसा क्यों? आप मजी हुई एंकर हैं प्राची जी, और एक लंबा अनुभव भी आपका हो चुका है इस फील्ड में, इसलिए आप तो सवाल मार्मिक तरीके से भी मुझसे पूछ रही हैं, या आप सोच रही होंगे कि अगर इस हिसाब से सवाल किया जाए तो उनकी तरफ से उत्तर कुछ और चला आएगा। लेकिन वास्तविकता यही है, जो आपके सामने है वही हमारे सामने है, वही जनता के सामने है। और नैरेटिव तो हर चीज का सेट किया ही जाता है। कोई व्यक्ति जब कहीं से इस्तीफा देकर जाता है, तो जो व्यक्ति इस्तीफा दे रहा है उसको लेकर नैरेटिव सेट होता है, उस स्थान पर किसी के आने की संभावना होती है, उसको लेकर नैरेटिव सेट होता है। तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो हमने आपसे साझा की है, नहीं, वो जानकारी आपके पास पहले से लेकिन अभिषेक जी, आज जितने सदे हुए अंदाज में आप जवाब दे रहे हैं उससे मुझे अंदाजा लग पा रहा है कि आप किस दुविधा में, किस कश्मकश में फंसे हुए हैं। अब मनोज झा साहब ये कहते हैं कि पारदर्शिता नहीं बरती जाती, गैर पारदर्शिता रखी जाती है बीजेपी की तरफ से, तो मुझे समझ में आता है। आप तो जेडीयू हैं, आप तो उनके सहयोगी पार्टी हैं, आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ना है उन्हें बिहार में। क्या आपके साथ भी पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है? अगर ये परिस्थिति होती तो आपने देखा है कि विभिन्न कालखंडों में नीतीश कुमार जी ने गठबंधन के स्वरूप को बदला है, और हमारी पार्टी का एक स्टैंड होता है, काम करने का तरीका है, गठबंधन के अंदर एक प्रेजेंस है, एक धमक है जनता के आशीर्वाद से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पारदर्शिता को लेकर कोई इशू हमारे गठबंधन के अंदर है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि व्यक्ति विशेष पर भी निर्भर करती हैं। तो अब कल हो के मनोज झा जी इस्तीफा कर देते हैं, ऐसा फर्ज करिए, इस्तीफा तो करेंगे नहीं, इतनी हिम्मत तो आरजेडी के लोगों में नहीं होती है। मनोज झा जी इस्तीफा दे देते हैं, और जिस कारण को वो हवाला बनाएंगे हमें तो उसी कारण को मानना होगा ना। अब यहाँ बात मनोज झा साहब की और सर सुनिए ना, यहाँ बात मनोज झा साहब की और अभिषेक झा साहब की नहीं हो रही। मैं देश के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रही हूँ। मैं राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर बैठे हुए जगदीप धनखड़ साहब की बात कर रही हूं, जो कल राज्यसभा की कार्रवाई चला रहे थे, जिन्होंने कल मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिया, जिन्होंने कल महाभियोग प्रस्ताव लाया जो विपक्ष के द्वारा सिग्नेचर किए गए थे। वो एकाएक शाम को रात 9:05 पर इस्तीफा दे देंगे तो सवाल खड़े होते हैं ना मन में कि एकाएक क्या हो गया ऐसा, और सवाल इसलिए और खड़े होते हैं अभिषेक जी, सब चुप थे,
विपक्ष के नेता उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे, आपके दल से जुड़े हुए नेता, आपके एनडीए से जुड़े हुए नेता सब चुप थे। उन्होंने भी नहीं की कामना। अच्छा प्राची जी, ये सवाल आप किनसे पूछ सकती हैं कि एकाएक ऐसा क्या हुआ? किनसे पूछ सकती हैं आप? या इसका मौजूद जवाब, इसका सही जवाब, तार्किक जवाब कौन दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते। हम नहीं दे सकते हैं प्राची। ये तो हम पॉलिटिकल डिस्कशन में बैठे हैं तो चर्चा कर रहे हैं। हाँ। नहीं भाई, जवाब इकलौते धनखड़ साहब भी दे सकते हैं ना। धनखड़ साहब चुन करके उपराष्ट्रपति बने हैं। हाँ। मनोनीत व्यक्ति तो है नहीं। ठीक है। और उनसे सवाल, चले मैं आज आपकी मजबूरी समझ रही हूँ अभिषेक जी, मैं समझ गई आपकी मजबूरी समझ गई। फिर क्या गलत कहते हैं अगर आरजेडी कहती है कि गैर पारदर्शिता वाली पार्टी, अपनों से साझा नहीं करेंगे तो किससे साझा करेंगे? अब अनुराग भदौरिया जी कितने सरल भाव से यहाँ बैठे अभिषेक झा भी कह रहे हैं, पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं, और जगदीप धनखड़ साहब ने कल बता दिया कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। आप बताइए, आपको ये कारण सही लगता है या नहीं लगता है? मुझे लगता है कि जो कह रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता महोदय, वो हकला रहे हैं, एकदम तुरंत उनकी सिट्टी पिट्टी गुम है, बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं। वो अपने आप के कैमरे में देख रहे हैं, पता है कि जल्दी से आप क्वेश्चन पूछना बंद कर दीजिए, कहाँ हम आके फंस गए हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना मानती ही नहीं है, खाली उनसे सपोर्ट लेती है। व्यक्तिगत टिप्पणी में जाते हैं? सुनिए, सपोर्ट लेती है। अनुराग भाई, आप एक ही राग हर जगह लाते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी में क्यों जाते हैं? आपकी बात, अपनी बात बोलिए ना भाई। सुनिए ना, आप अपनी बात बोलिए। आप मुझसे डिबेट करिएगा तो कहीं टिक नहीं पाइएगा। ठीक है, हम नहीं, मेरी आपकी उम्र में इतना फर्क होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपसे इतना छोटा व्यक्ति उम्र में आपसे डिबेट करता है। सबने सुन लिया अभी, कितना आप टिकेंगे नहीं टिकेंगे, आपको क्या लगता है वो बोलिए। मेरी बात सुनिए, सबने सुना। अरे सुनिए तो आप टिकिएगा नहीं। ठीक है, बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। अरे भैया सुनिए ना, अभी तो आप नहीं टिक पा रहे हैं, दुनिया कब टिकेंगे नहीं टिकेंगे बात की बात। एक जवाब का, एक सवाल का, सुनिए ना, एक सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए, हकलाते रहे आप 10 मिनट तक। सवाल ये है कि आपने कहा जो विपक्ष आज तक आपके कहने से जवाब देंगे। सुनिए, आपने कहा कि सुनिए भैया, मत दीजिए भैया, हमारे कहने से, आप जनता कहने से भी नहीं दे रहे हैं भैया। आप कहाँ दे रहे हैं जवाब? आपके यहाँ तो सरेआम मर्डर हो रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं क्या? पारस हॉस्पिटल में जिस तरह से हत्या हुई है, ये तो फिल्म में भी नहीं होता है। जवाब दे रहे हैं क्या? जवाब दे रहे हैं, इनकाउंटर कर रहे हैं। चलिए आपके यहाँ लगातार जिस तरह से अपहरण, फिरौती, लूट मार, हत्याएं हो रही हैं, उसमें जवाब देंगे क्या जनता? अच्छा चलिए, अब सुनिए, आज टॉपिक पे आते हैं। छोड़िए सब टॉपिक पर आते हैं। अभिषेक जी जवाब देने जा रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन आप हमारे पे काहे निकाल रहे हो? अब नहीं बीजेपी आपको पूछती तो हम अनुराग भदौरिया क्या करें बताइए? आपको नहीं पूछती तो हम क्या कर लें? उसमें काय फ्रस्ट्रेशन निकालें टीवी के ऊपर में? अब बीजेपी के नेताओं को बोलिए जाके कि आप लोग क्यों नहीं पूछते मुझे, हमें क्यों, हमसे क्यों लड़ रहे हो भाई? अब सवाल ये है, नहीं सवाल ये है, नहीं सवाल ये है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये कह रही थी कि किस तरह से आप उपराष्ट्रपति जी के बारे में आप लोग सवाल उठाते थे, चेयरमैन थे जब राज्यसभा के। अरे भाई क्यों नहीं उठाएंगे जब हमारा काम था सवाल पूछना, जनता की बात करना। संवैधानिक पद पे बैठे थे तो उनसे सवाल पूछते थे, और संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति अगर अचानक इस्तीफा देता है तो ये राष्ट्र की बात है, राष्ट्र का सवाल है। तो राष्ट्र के मामले में हम हमारा जाने का अधिकार नहीं कि आखिर क्यों भाई 12:30 बजे तक आते हैं, मीटिंग होती है, फिर दोबारा 2:30 बजे की मीटिंग का समय तय होता है, या 4 बजे का, 4:30 बजे का, फिर नहीं आते हैं, अचानक तबीयत। तो ये तो हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी क्या हुआ। और आपके यहाँ बीजेपी के यहाँ सन्नाटा छाया रहा, आज तक कोई डिबेट में आने को तैयार नहीं है, कोई बोलने को नहीं तैयार, कोई प्रवक्ता डर के मारे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं प्रवक्ता आ रहा है? क्या आपके मन में चोर? आके बताइए जनता के सामने। भाई देश के उपराष्ट्रपति थे ना, कोई भारतीय जनता पार्टी के तो थे नहीं। भाई आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, सरकार में बैठे हैं, आप बताइए आखिर बात क्या थी। और आप कह रहे हो ठीक है, अगर उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से दिया तो मैं पूछना चाहता हूं, मैंने तो सदन में यह भी देखा है, एक बीजेपी की मंत्री कह रहे थे ये उसमें नहीं जाएगा, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। क्या आप बताइए, आप यहाँ एंकर हैं और मैं कहूंगा नहीं आप हटिए, हम आपको हम इंस्ट्रक्शन देंगे, आपको क्या बोलना है नहीं बोलना है। भाई एक मर्यादा होती है। जब स्पीकर साहब बैठे हैं तब एक मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं क्या अब ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। अरे हम कौन होते हैं भाई, वहां स्पीकर साहब तय करेंगे रिकॉर्ड में जाएगा कि नहीं जाएगा। इस तरह की जब बातें आती है तो शंका जाहिर होती है और कुछ नहीं, और शंका देश को है तो उसकी जिम्मेदारी शंका को दूर करने की।